कर दो चालू। ये बोर्ड की तरफ है ना? फिजिक्स में देखना मिसलिनियस लिख रहे थे, कुछ कुछ हमने पहले लिखे भी थे, उसी को कंटिन्यू कीजिएगा, है ना? कल क्या लिखा था? रमन अनुसंधान संस्थान, यही लिखा था ना? अगला लिखिए। अच्छा, नीरी कहाँ है? नीरी, नीरी, उसको नीरी ही बोलते हैं, NEERI, नेशनल एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी नाम से जाना जाता है ना। तो ना से नीरी, ना से नागपुर। ईंधन वाला कहाँ है? ईंधन, हाँ, जादूगोड़ा। खनन, अगला लिखना राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, लिखा तो नहीं है? ये हो गया है? हो गया है, रासायनिक प्रयोगशाला। अगला लिखना भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान, ये भी हो गया। अच्छा, मिलाना, हो गया तो फिर बोलना, ठीक है? भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान, भवन निर्माण, हो गया, मत बोलना कहाँ कहाँ है, ये बोल दो ना, ऐसे थोड़ी ना हो गया, ऐसे याद होगा। ये बोल दो कि कहाँ है, तो पता भी चल जाएगा कि हो गया और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भवन निर्माण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पेट्रोलियम संस्थान, सड़क अनुसंधान संस्थान, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान और मौसम वेधशाला, भौतिकी प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ईंधन अनुसंधान संस्थान, खनन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। अच्छा, जमशेदपुर का पुराना नाम किस नदी के तट पर है? कौन सी कंपनी है? कब इस्टेब्लिश हुई? 1907 में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम वेधशाला, नीरी, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, बार्क, ट्रॉम्बे, मुंबई, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये नहीं हुआ होगा, लिखो केंद्रीय यांत्रिक सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ब्रैकेट में जो भी यदि शॉर्ट फॉर्म बन रहा है उसका लिखिए, लिखो क्या बन रहा है? CMERI, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है इसलिए बता रही हूँ, है ना? CMERI, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है दुर्गापुर में, दुर्गापुर, हाँ, पश्चिम बंगाल। कुछ है क्या दुर्गापुर, कुछ याद आ रहा है क्या? पश्चिम बंगाल रानीगंज के आसपास तो कोयला मिलता है, और कुछ है यहाँ इम्पॉर्टेंट, कोयले के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, और कुछ है? भिलाई, छत्तीसगढ़ में तो है, कुछ याद आ रहा है? भिलाई, भिलाई से स्टील प्लांट, दुर्गापुर ये भी स्टील प्लांट है ना? राउरकेला, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। और बोकारो,
देखो पढ़ो आप लोग, ईगो हर्ट होगा नहीं तो, है ना। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो, ये चारों स्टील प्लांट हैं। जब हम पहली पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू कर रहे थे ना, अब ये इकोनॉमी की बात हो गई, थोड़ा सा देख लो कि जब प्रथम पंचवर्षीय योजना हमने शुरू करी थी, कब, 5 ईयर प्लान्स, तब हमने शुरू किया था इसे 1951 में, और ये कब तक के लिए था, 5 साल के लिए था। तो यहाँ पे हमने एक स्टील प्लांट की नींव रखी थी, वो था भिलाई स्टील प्लांट, और ये हमने सहयोग लिया था या हेल्प ली थी किससे, रूस से, है ना। तो भारत का पहला स्टील प्लांट जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में नींव रखी गई वो था भिलाई, किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। लेकिन ये चालू कब हुआ है, तो इसमें काम चालू हुआ, ऐसा होता है ना, इस्टेब्लिशमेंट हो गया, अब स्थापना करने में टाइम लग रहा है, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हो पाया है ना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में फिर हमने कुछ स्टील प्लांट शुरू किए जो मेनली तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हो पाए। वो थे कौन कौन से, तो वो यही थे, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये है कि भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है, ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ये पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेता है कि किसके सहयोग से स्थापित हुआ। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भिलाई स्टील प्लांट की नींव कब रखी गई, किसके सहयोग से, स्वतंत्रता के बाद पहला स्टील प्लांट था जो हमारा खुद का था, ठीक है। तो भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से, रूस। दुर्गापुर था ब्रिटेन के सहयोग से, मतलब फंडिंग हमने ली होगी, और कुछ जो चीज़ें हमारे पास कम थी, जो रिसोर्सेज कम थे, उसकी हेल्प हमने दूसरे देशों से ली होगी। राउरकेला हमने किया था जर्मनी के सहयोग से, और बोकारो हमने फिर किया था रूस के सहयोग से। दुर्गापुर कहाँ है, तो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। राउरकेला कहाँ है, तो राउरकेला है ओडिशा में, और बोकारो है झारखंड में। ये चारों अलग से थोड़े से फैक्ट हैं, लेकिन आपको याद रहने चाहिए। भिलाई किसके सहयोग से, अच्छा, और इनको क्रम से ही याद रखना, जैसे कैसे, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो, पहला और आखिरी वाला किसके सहयोग से, रूस। और पता है इसका कोड बना लो, अब जैसे दुर्गापुर भूल जाए ना कि किसके सहयोग से, उसको बिंदु कोड बना लो, ठीक है। तो ब्रिटेन, और क्या हो जाएगा, ब्रिटेन का भी उठा लिया और दुर्गापुर का दू उठा लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा दुर्गापुर किसके सहयोग से, ब्रिटेन, और इसका बना लीजिए राज। तो राउरकेला किसके सहयोग से, जर्मनी। और बस वो याद रखना है कि पहला जो था वो रूस के सहयोग से, और जो आखिरी वाला था वो भी रूस के सहयोग से। तो पहला कौन सा था, आपको ये भी याद रहेगा कि पहला कौन सा था, भिलाई, और आखिरी कौन सा था, बोकारो, है ना। तो ये दोनों किसके सहयोग से हुए हैं, रूस की हेल्प लगी है हमको, और इससे बिंदु याद रख लेना, और इससे राज। तो दुर्गापुर किसके सहयोग से, ब्रिटेन, और राउरकेला जर्मनी। अब बात आती है कहाँ है, तो भिलाई है छत्तीसगढ़ में, है ना। दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। राउरकेला कहाँ है, ओडिशा में। और बोकारो कहाँ है, झारखंड में, ठीक है। तो केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। अगला लिखिए, चमड़ा अनुसंधान संस्थान लिख लिया ना। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान। ये है कराईकुड़ी, तमिलनाडु, कराईकुड़ी, तमिलनाडु। अगला लिखिए, केंद्रीय नमक केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन
अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय नमक एवं समुद्री, कहाँ मिलता है हमारे यहाँ नमक? कहाँ मिलेगा? आसपास कहाँ मिलेगा हमारे आसपास? एमपी में नमक कहाँ होता है? पूछ तो रही हूँ, एमपी में कहाँ होता है? छिंदवाड़ा में नहीं मिलता नमक? बनता कहाँ है नमक? एमपी में कहाँ बनता होगा? लो, एमपी में कौन सा समुद्र है? अरे इतना भी सोचना पड़ रहा है तुम लोगों को कि एमपी में कोई समुद्री कहाँ है? कहाँ है एमपी में समुद्र? लैंडलॉक्ड है ना। अब आपका कुल बहरा और ये समुद्र थोड़ी ना है, इमेजिन भी मत करना, ठीक है? नहीं नहीं, समुद्र उन्हीं स्थानों पे बन सकता है जो समुद्र के आसपास हो। और हमारे इंडिया में कौन सा एरिया ऐसा है जो बहुत अच्छी कहना चाहिए एटमॉस्फियर है वहाँ पे नमक बनाने के लिए, मतलब प्रॉपर जगह भी हो, बाढ़ भी ना आए? गुजरात वाला एरिया जो है ना, तो गुजरात में एक जगह है भावनगर। भावनगर सुना होगा, तो भावनगर गुजरात, इसको लिख लो। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन संस्थान, सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन, सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन, MARINE, मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है भावनगर गुजरात में। और ऐसे आप याद कैसे रखोगे कि नमक के भाव कम होते हैं ना, इसलिए वो भावनगर में, ठीक है? अगला लिखिए, ये लिखा है शायद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, लिखा है शायद जलाहली, लिखा है ना जलाहली, लिखा होगा। इसको याद कैसे करना है कि यदि हम इलेक्ट्रिसिटी को छुएंगे कोई भी तार तो जल जाएंगे, तो उससे याद रखना इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का कहाँ है? जलाहली में। देखो भूल जाता है, इसलिए कुछ ना कुछ तो कीवर्ड आपको याद करने ही पड़ेंगे, नहीं तो कहाँ तक, बहुत कुछ याद करना है हमको। तो कुछ मस्ती मजाक में याद करो, है ना, कुछ सीरियस वाला याद करो। अब मस्ती मजाक में याद करने का मतलब ये नहीं है कि याद करके और हंस रहे हैं, है ना, वो मतलब ऐसा कि कुछ ऐसे कीवर्ड बना लो जो बस अपन को याद रहें, एग्जाम में काम आ जाएं वो, ठीक है? अगला लिखिए, राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला, ये नहीं लिखा होगा, लिखा है क्या? राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला, नेशनल एरोनॉटिकल लैबोरेटरी, नेशनल एरोनॉटिकल लैबोरेटरी, AERO, AERONAUTICAL, ये है बेंगलुरु में, बेंगलोर। हाँ, उड़ने के लिए वैमानिकी प्रयोगशाला, विमान से बना है वैमानिकी, जहाँ पे इन पर रिसर्च होती है विमानों के बारे में, है ना, एरोनॉटिक्स के बारे में, मतलब हवाई जहाज हो गया या रॉकेट हो गया या और कुछ हो गया, उनके बारे में यदि कोई अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है तो बेंगलोर में उसके लिए, है ना। अगला लिखना, रमन अनुसंधान तो लिख लिया है, समुद्र विज्ञान हो गया, उच्च अक्षांश हो गया, और सब उच्च अक्षांश हो गया ना, नहीं हुआ? अच्छा लिख लो तो फिर, उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान, लास्ट, उच्च अक्षांश हाई एल्टीट्यूड
रिसर्च सेंटर या इंस्टीट्यूट, हाई एल्टीट्यूड, उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे ऊपर क्या है हमारे यहाँ? अरे ऊपर देखने लगे, यहाँ कोई जगह भी नहीं मिलेगी जहाँ पे कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा। साहू रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। मैंने बोला ऊपर क्या है, तो सबसे ऊपर कौन सी जगह दिख रही है? क्या है? कश्मीर। तो बस कश्मीर में ही है एक जगह, गुलमर्ग, यही है उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान। अच्छा, आपने कुछ जगह पे ऐसे सुना होगा मर्ग, लास्ट में सोनमर्ग, गुलमर्ग, है ना। कई जगह पे दून सुना होगा, देहरादून, पोटली दून, कोटली दून। कई जगह पे द्वार सुना होगा, वह एक्चुअल में द्वार है, द्वार नहीं है, उसको हम लोग अपभ्रंश करके बोल देते हैं। ये सब ना घास के मैदान है ना। तो ये जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग हमने सुना कहाँ? कश्मीर में। देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये कहाँ? उत्तराखंड में। और द्वार भी कहाँ? हरिद्वार जैसे उत्तराखंड में। तो घास के मैदानों को दून और द्वार कहते हैं कहाँ? उत्तराखंड में। और मर्ग कहते हैं कहाँ? कश्मीर में। ये पूछा हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है, दून और द्वार से आप क्या समझते हैं? तो जो देहरादून, हरिद्वार, पोटली दून, मतलब ये घास के मैदानों के लिए फेमस है। यहाँ पे अच्छे अच्छे गार्डन मिल जाएंगे बड़े बड़े, है ना। टीवी में तो देखा ही होगा। ये हो गया आपका अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। कुछ तो आपको याद ही हैं, लेकिन जो आज नए लिखे हैं, जो अभी के लिए नए नए हैं, बस उसको एक बार देख लो तो पहचान हो जाए उनसे। दोस्ती कर लो, थोड़ा जान पहचान हो जाए, फिर याद करते हैं। एक बार देख लो तो समझ में आएगा कि क्या है। मैंने बोला था लोगों को कि गैप नहीं करना, ये नहीं बोला था ना कि गैप कल कर देना। अब देखो, समस्या ये होती है कि मैं यदि आज कोई न्यूमेरिक्स करवाऊंगी और कल वो लोग नहीं आएंगे और इसका आधा छूटा होगा ना, फिर उनका मुंह ऐसा बिगड़ेगा कि पता नहीं क्या ही बता रहे हैं, फिर समझाना पड़ेगा। हाँ सही बात है। अच्छा, ऐसा मतलब ऐसा करना चाहिए, ये सही बात है। समझा दिया जाता है ना, इसलिए लोग हल्के में लेते हैं, पर वो भी नहीं देखा जाता ना। आप यदि इस पोजीशन पे खड़े होके देखो ना, तो हर एक का मुंह समझ में आता है। पता है, आप लोग कुछ बोलें ना बोलें, फेस एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि क्या सोच रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है इनके। कभी आप बोर होते हो, कभी आपको नींद आती है, या कभी आपको वो टॉपिक पसंद नहीं आता ना, तो आपके फेस पे साफ दिख जाता है। पढ़ा रहे हैं इतने साल से तो इतना तो समझता है कि ऐसा लग रहा है कि मैडम, कभी कभी आपके फेस पे ऐसा भी लगता है कि यही तो कल पढ़ाया था, आज पढ़ा के चली गई फिर से वही। वो भी समझ में आता है ना, कि नया तो कुछ हो ही नहीं पाया। वो भी सारी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन समस्या क्या है कि अब जब नए लोग बैठते हैं ना, तो उनके हिसाब से वही वाली बात होती है कि ये टीम वर्क है एक ना, कि यदि कोई नया बैठा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसा ना बैठे कि बस हम आए हैं चावल और ले आते, है ना, तो क्या ही बात हो जाती। इसलिए दोबारा से बताया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसके यूज टू हो जाओ कि मैडम तो बता ही देगी, पानी कम है, वो वाली बात हो गई। अगर नहीं बताऊंगी तो आपका ही बेसिक क्लियर नहीं होगा। इस चीज़ को आप समझो। लेट आना और क्लास गैप करना अभी नहीं समझ में आता इस एज में। जब सिलेक्शन नहीं होता ना, रिजल्ट नहीं होता, तब समझ में आता है कि वो 1-2 क्लास हो सकता है वही चीज़ आ जाए। अभी जैसे एग्ज़ाम में मेरी एक स्टूडेंट है, 23 तारीख को एग्ज़ाम था ना लास्ट प्रीलिम्स का,
और 22 तारीख को बोले वो मैम पढ़ते पढ़ते हम क्या हुआ, सिर दुखने लगा तो हम बैठ गए और कपिल शर्मा देखने लगे। कपिल शर्मा में आई थी उस दिन सुधा मूर्ति, है ना, जो अभी सांसद बनी हुई है, और देखा तो दूसरे दिन वो पेपर में था। तो यदि चीज़ों को ध्यान दो तो कपिल शर्मा भी आपको नंबर दिला सकते हैं, और नहीं तो यदि ऐसे ही बैठोगे बैठने के लिए तो फिर कुछ नहीं। अब सोचो कि वो ऐसा कौन होगा कि टीवी देख के उसको 1 नंबर, ऐसा होता है कई जगह पे। आप दुकान में कुछ देख रहे हो तो उस चीज़ से आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन उठ गया, हो सकता है आपने उसके बारे में कुछ सर्च कर लिया और वो एग्ज़ाम में आ गया, है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए अवेयर रहना पड़ेगा, लेकिन वो क्लास मिस करके नहीं हो सकता, उसके लिए दोनों की परफॉर्मेंस चाहिए होती है। यदि आपको यहाँ से समझाया जाता है तो आपका एक कहना चाहिए कर्तव्य बनता है कि उसको दोबारा जाके देख तो लो, यदि आपको पढ़ना है तो। नहीं तो यदि ऐसे ही आ रहे हैं कि चलो घर वालों ने बोल दिया कि कुछ तो भी करो, तो चले जाते हैं सुबह से उठ के, कम से कम टहल नहीं हो जाएगा इसी बहाने। कई लोग ये सोच के भी आते हैं कि सुबह की हवा खा लेंगे, घर वालों की चैं पौं से थोड़ा सा दूर रह लेंगे 1-8 बजे तक, नाम भी हो जाएगा कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉलर खड़ी होती है। लेकिन फिर जब 1-2 बार जब एग्ज़ाम दे दो तब फिर वो ऐसी बैठती है बेचारी कि उसकी चित्ती भी सालें बना लो, फिर नहीं होता कुछ, है ना। ये नहीं करना है अपन को। हर चीज़ के लिए आप मतलब कहना चाहिए पढ़ाई के लिए तो विशेष मोटिवेट रहिए आप। उठ रहे हैं, पढ़ने वाले ऐसे थोड़ी ना होते हैं, नींद ही नहीं आती उनको। यदि किसी को कुछ करना है ना तो बस 1 ही साल तो है। आप ये सोचो ना कि सिर्फ 1 साल हमको ये देना पड़ेगा, जल्दी उठना, भागना, दौड़ना। यदि वो 1 साल अच्छे से कर लिया, फिर आप यदि नहीं भी होता है सिलेक्शन तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर सिर्फ आप रिवीजन कर रहे होगे। पढ़ने वाले जो बहुत मेहनत से पढ़ते हैं ना 1-1.5 साल, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाई, मन भी नहीं लगता। मतलब वो जो आप टाइम देते हो 1.5 साल का, मरना जीना सब वैसा वाला, वो फिर मन नहीं लगता 1.5-2 साल के बाद, बस उतना ही होता है। फिर तो अपन देते इसलिए हैं कि यार इतना कुछ दिया है, टाइम दिया है, तो रिवीजन होता है, पढ़ाई होती है। पर मैं बोल रही हूँ कि जैसा वो जिस टाइप का मन लगता है ना मर के, जैसे आपने देखा होगा स्कूल में कौन रात भर जग के पेपर वो करते रहे होंगे, पढ़ाई करते रहे होंगे, नहीं किया आप लोगों ने स्कूल टाइम पे कि 98 आ जाए, 99 आ जाएँ, अच्छे मार्क्स बन जाए। बताओ उन मार्क्स की क्या वैल्यू है स्कूल टाइम की? कुछ नहीं है। यदि आपसे स्कूल का ही कुछ पूछा जाए बेसिक, तो वही पढ़ने हम यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वाली मेहनत अभी आप करो, उसका यदि आप 50% भी दोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो क्लास गैप मत करो। कुछ बच्चे हैं जो डेली आते हैं लेकिन बेचारे लेट हो जाते हैं, है ना, उठ नहीं पाते, और कुछ हैं कि मैं ही लेट हो जाती हूँ कभी कभी, उनको वेट करना पड़ता है। वो अच्छे हैं बच्चे जो मेरा वेट कर लेते हैं, है ना। ऐसे नहीं है, कोशिश करती हूँ पर कभी कभी हो जाता है, ठीक है। पर रोज़ रोज़ मत करो आप लेट। चलो ये हो गया आपका, देख लिया ना। इतना लेक्चर इसलिए दिया कि जो देखा है वो भूल जाओ, अब याद करोगे। बंद करो कॉपी। टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तकनीकी अनुसंधान संस्थान, भवन निर्माण, सड़क, समुद्र विज्ञान। कहाँ दिल्ली में समुद्र मिलेगा तुमको? अरविंद केजरीवाल डूब गए होते, उनको चुल्लू भर पानी में डूबने नहीं मिल रहा है। समुद्र होता तो क्या ही बात थी ना। उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान, वो तो आप ऊपर से याद रखेंगे। कश्मीर में कहाँ? गुलमर्ग, ठीक है। समुद्र कहाँ है? समुद्र विज्ञान गोवा में, पणजी, है ना। और रमन अनुसंधान संस्थान, ये जितने भी वैज्ञानिक टाइप के रिसर्च होंगे ना, वैमानिकी प्रयोगशाला हो गई, रमन हो गया, ये सब कहाँ मिलेंगे? बैंगलोर में, ठीक है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इलेक्ट्रिसिटी छूओगे तो जल जाओगे, तो इसे याद रखना, जलाहली। नमक और समुद्री रसायन भावनगर। विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल कराईकुड़ी, है ना। विद्युत रासायनिक कराईकुड़ी। चा से चमड़ा, चा से यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
दुर्गापुर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग दुर्गापुर। भाभा ट्राम्बे, समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। रमन अनुसंधान वैमानिकी प्रयोगशाला यांत्रिक इंजीनियरिंग दुर्गापुर। चमड़ा विद्युत रासायनिक कराईकुड़ी, विद्युत रासायनिक कराईकुड़ी। नमक इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहली। उच्च अक्षांश भवन निर्माण तकनीकी सर्वेक्षण विभाग पेट्रोलियम संस्थान सड़क अनुसंधान मौसम विज्ञान अनुसंधान और मौसम वेधशाला भौतिकी प्रयोगशाला राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण समुद्र विज्ञान संस्थान वैमानिकी प्रयोगशाला एरोनॉटिकल है ना, समुद्र विज्ञान संस्थान उच्च अक्षांश रमन अनुसंधान राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहली। नमक और समुद्री रसायन और विद्युत रसायन। देखो इलेक्ट्रिसिटी में आप ऐसे याद कर लो, इलेक्ट्रिसिटी में यदि आप कुछ केमिकल डालोगे तो कुछ कुछ करना पड़ेगा आपको, है ना, तो उससे याद रखना कराईकुड़ी, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी। चा से चमड़ा, चा से यांत्रिक इंजीनियरिंग। दुर्गा जी की पूजा करोगे तो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाओगे, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान क्या हो गया, दुर्गापुर ना। पश्चिम बंगाल की वैसे भी दुर्गा पूजा फेमस है, तो वो भी याद रखो कि दुर्गापुर कहाँ है, बंगाल में, है ना। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान नीरी नागपुर। इसका हिंदी में भी याद रखना, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। नीरी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। भारतीय मौसम वेधशाला उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में। विद्युत रासायनिक कराईकुड़ी और यांत्रिक इंजीनियरिंग दुर्गापुर। उच्च अक्षांश इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड तकनीकी अनुसंधान भवन निर्माण सर्वेक्षण विभाग पेट्रोलियम संस्थान सड़क अनुसंधान मौसम विज्ञान भौतिकी प्रयोगशाला राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ईंधन अनुसंधान संस्थान खनन अनुसंधान संस्थान धातु विज्ञान प्रयोगशाला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कुचिपुड़ी थोड़ी ना कुछ भी कुड़ी को पुड़ी कर दिया कराई कुड़ी है भाई। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, रासायनिक विद्युत रासायनिक नहीं बोला, रासायनिक पुणे में, केमिकल लैबोरेटरी पुणे में है ना। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान मौसम वेधशाला रासायनिक प्रयोगशाला। अरे यार, जब विद्युत में रसायन डाल रहे हैं तब कुछ करना पड़ रहा है, अकेले रसायन में कुछ नहीं करना पड़ रहा, तब वो पुणे को भेज दो। तो रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है, पुणे में, लेकिन जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जुड़ी है, विद्युत रासायनिक जुड़ा है, तब वो कराईकुड़ी, ठीक है। आप इमेजिन करो कि आपने एक सेल लिया है, उसमें आप कुछ कुछ डाल रहे हो, तो सेल से क्या चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी, और रसायन से उसमें कुछ केमिकल डाल रहे हो, तो है ना, वो कहाँ है, कराईकुड़ी, वो करना पड़ेगा आपको। और रसायन में सिर्फ पुणे। उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, मौसम वेधशाला नीरी, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, यांत्रिक इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियर दुर्गापुर। चा से चमड़ा विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान अब है इलेक्ट्रोकेमिकल कराईकुड़ी। देखो हिंदी में कोड बनाना आसान है, इसलिए हिंदी में बुलवा रही हूँ मैं, है ना। नमक और समुद्री भावनगर। इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहली। वैमानिकी प्रयोगशाला रमन। समुद्र विज्ञान
और उच्च अक्षांश गुलमर्ग कश्मीर। एक बार देखो याद हो गया कि नहीं, अपन फिर क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिक्स, इसको निपटाते हैं। हो गया ना सभी को? कल टेस्ट होगा इसका, है ना? आज कोई टेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन कल होगा। चलो, अपन कर रहे थे गति के समीकरण। या इन्हें क्या कहते हैं? किसने दिए थे? गैलीलियो ने, इसलिए गैलीलियो के समीकरण भी कहते हैं। फिर कितने हैं टोटल? ये 3। जब A क्या है यहाँ पे? त्वरण, एक्सेलरेशन। जब A इज इक्वल टू प्लस हो, अब इसके फॉर्मूले बना रहे हैं, ठीक है? जब A इक्वल टू क्या हो? प्लस में हो। आप कहाँ थे अभी? चलो, V इज इक्वल्स टू क्या है? U प्लस अंतिम वेग, नहीं पूरी इक्वेशन बोलो ना, U प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन क्या है? ये याद करना पड़ेगा आपको, है ना? बस ये पता होना चाहिए कि इसमें V क्या है, U क्या है, A क्या है और T क्या है। इक्वेशन आपको याद ही करनी पड़ेंगी। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड क्या हो गया? V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ पे V क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी या अंतिम वेग। U क्या है? प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी। A क्या है? एक्सेलरेशन। और T क्या है? टाइम। यहाँ पे S क्या है और यहाँ पे U क्या है? वही, जहाँ भी आपको U आएगा वो क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, कोई ट्रेन है, यदि विरामावस्था से आगे चलती है, विरामावस्था मतलब रुकी है, और फिर आगे जाती है मान लो 30 मीटर पर सेकंड से, अच्छे से समझना, कोई ट्रेन है चल रही है कैसे? विरामावस्था से, और किस स्पीड से आगे बढ़ेगी फिर? तो यहाँ पे U बराबर बताइए और V बराबर बताइए। U बराबर 0, V बराबर 30। ये क्लियर है? रुकी है मतलब नहीं चल रही है, मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0। अच्छा, अगर ये बोल दिया जाए कि कोई ट्रेन है 40 मीटर पर सेकेंड से जाकर आगे जबलपुर में रुक जाती है ना? अब यहाँ पे ये रुक गई, तो अब U बराबर और V बराबर बताओ। U बराबर 40, V बराबर, इतना क्लियर है सबको, है ना? मतलब रुके या रुकने का इशारा करे। अब वो आपको देखना है कि पहले रुकी है या बाद में रुकी है, ठीक है? तो उससे आप U और V निकालेंगे। अब ये तो बात हो गई किसके लिए? त्वरण के लिए, मतलब जब आपकी स्पीड क्या चेंज हो रही है? प्लस में चेंज हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि A बराबर क्या हो? नेगेटिव हो, और नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं, है ना? नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे फिर फॉर्मूले बदल जाएंगे। आपको ये सिर्फ 3 याद रखने की ज़रूरत है, सिर्फ बता इसलिए रही हूँ क्योंकि इन्हीं से ओरिजिन हो सकता है इन सबका, है ना? तो लिखना ज़रूरी है बस इसलिए, बाकी आप ये 3 याद रखोगे वो बहुत है, नहीं तो कन्फ्यूज़ होगे। चलो, अब जब A बराबर माइनस में हो तो क्या बन जाएंगे इक्वेशन? U माइनस AT। सेकेंड क्या बन जाएगा? UT माइनस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड क्या बन जाएगा? V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस माइनस 2AS। क्यों? कभी ऑप्शन में ऐसा भी पूछ सकता है आपको कि निम्नलिखित में से बताइए कि गति का समीकरण कौन सा नहीं है, और पता चले इन तीनों में से कोई ना ऑप्शन में ये हो, है ना? तब अपन को पता होना चाहिए कि यदि नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन तो ये इक्वेशन भी बन सकती है ना?
तो या फिर ऐसा पूछ ले कि मंदन के लिए कौन सा गति का समीकरण होगा, या नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए कौन सा गति का द्वितीय समीकरण होगा, तो फिर ये वाले ऑप्शन से आएंगे। अच्छा, अब हम लगाएं या ना लगाएं, त्वरण मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है। बाइक को इमेजिन करो सिंपल, और वो क्या, यदि बाइक की स्पीड अपन बढ़ा रहे हैं, मतलब एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो वो बढ़ेगी, और किसके साथ बढ़ेगी, टाइम के साथ बढ़ेगी, है ना। तो वेग में परिवर्तन किसके साथ, समय के साथ, उसी को हम क्या कह रहे हैं, त्वरण। स्पीड बढ़े तो त्वरण, और यदि स्पीड घट रही है, नेगेटिव हो रही है, तो उसी त्वरण को हम त्वरण ना कह के क्या कह देंगे, मंदन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब त्वरण तो हमको लगाना पड़ता है, मतलब यदि हम एक्सेलरेट करना चाहें किसी को, तो हमको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि हम अर्थ की बात करें तो पृथ्वी खुद से एक त्वरण लगाती है ना। इस जी को अपन को बाद में पढ़ना है। पृथ्वी खुद से त्वरण लगाती है, चाहे हम लगाएं या ना लगाएं। और पृथ्वी के त्वरण को या पृथ्वी के एक्सेलरेशन को कहते, डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल जी से। और इस स्मॉल जी की वैल्यू होती है क्या, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की या एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी वही किसकी होगी, कोई भी त्वरण की होगी, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब इसके अपन न्यूमेरिक सॉल्व करेंगे तो जी को कितना कंसीडर कर लेंगे, पॉइंट में न रखने की जगह कितना कंसीडर कर लेंगे, लगभग, है ना, अप्रॉक्स 10। ठीक है। अब जो पृथ्वी है कहाँ है, आपके नीचे है या ऊपर है, नीचे है, हम इसके ऊपर खड़े हैं। तो जो पृथ्वी का जी होगा या पृथ्वी का जो एक्सेलरेशन लगेगा, हमेशा और हमेशा किस ओर लगेगा, नीचे की ओर। तो जब जी नीचे की ओर होता है तो जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस में। लेकिन पृथ्वी के यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, पृथ्वी से दूर जाते जाएंगे, तो ये पृथ्वी जो जी लगा रही है या पृथ्वी जो एक्सेलरेशन लगा रही है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के ऑपोजिट जा रहे हैं अपन, है ना। पृथ्वी की तरफ आएंगे तो जी प्लस में आएगा, और इसके अगेंस्ट जाएंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि उससे दूरी बढ़ती जाएगी तो उसके द्वारा लगाया गया एक्सेलरेशन क्या होगा, पावर कम होती जाएगी। तो यदि जी जब ऊपर की ओर हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो जी किस में आ जाएगा, माइनस में। तो ये जी भी प्लस भी हो सकता है और माइनस में। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएंगी, अब इसी से और इक्वेशन निकल जाएंगी। अच्छा, ऐसी वाली चीज़ को हम कह रहे हैं दूरी। जब दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, मान लो ए से बी, है ना, इसको कह रहे हैं डिस्टेंस, और इसको यहाँ पे सिंबल दे रहे हैं हम क्या, एस। लेकिन जब हम कोई चीज़ पृथ्वी से नीचे की ऊपर की ओर फेंकें तो वही दूरी क्या बन जाएगी। जैसे मैंने ये एक डंडा लिया, उसको ऐसे खड़ा किया, है ना, तो वो डिस्टेंस बन गई, और उसको सीधा खड़ा कर दिया तो वो क्या बन जाएगी, हाइट। ठीक है। तो यहाँ पे एस की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस की जगह हमको क्या पुट करना है, एच, और ए की जगह क्या पुट करना है, जी। अब इक्वेशन क्या बनेगी, पहली बताओ, जब त्वरण क्या है, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया है, ध्यान देना, ये तो नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात हो गई। जब अर्थ यदि कोई एक्सेलरेशन लगाएगी तब ये मोशन के इक्वेशन कौन से बनेंगे वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ बताओ, v इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, u प्लस ए की जगह पे क्या रखना है, gt। सेकेंड क्या बन जाएगा, s, हाँ सॉरी s नहीं, अब s की जगह क्या रखना है, h। बस ये ध्यान देना कि आप कैपिटल H नहीं लिखोगे, है ना। h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, सेम चीज़ है। अब चाहो तो आप पृथ्वी के त्वरण के लिए अलग याद करो, या फिर ये तीन याद कर लो। उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि a की जगह पे हमको g रखना है और s की जगह पे हमको क्या रख देना है, h। ठीक है, क्योंकि वो हाइट की बात कर रहे हैं। अब जब g इज इक्वल्स टू माइनस हो, ये तो हो गई जब g प्लस है, ठीक है, तो g माइनस के लिए क्या हो जाएगी बताओ, v इज इक्वल्स टू u माइनस gt। सेकेंड क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, ये बन जाएंगी। 3 से अपन ने कितनी निकाल ली, 12, है ना। इसको कल लिख लिया था आपने, नहीं लिखा था, अगर लिखना है तो लिख लो, जल्दी से लिख लो अगर लिखना है तो, क्योंकि बस अब इसके क्वेश्चन कराऊंगी मैं। दूरी की जगह ऊंचाई बोला जाएगा और त्वरण की जगह नहीं भी बोला जाए तो आपको समझना है
वो क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे मैं यदि बोलूँ कि कोई बिल्डिंग से आप पत्थर फेंक रहे हो तो पत्थर कहाँ जाएगा, नीचे, है ना, बिल्डिंग से फेंक रहे हो। लेकिन आप यदि पृथ्वी पे खड़े हो के बिल्डिंग की ओर फेंक रहे हो तो ऊपर, तब आपको वहाँ देखना पड़ेगा कि जी अगेंस्ट है या जी के साइड पे जा रहा है। ठीक है, हाँ -2a ऐसे। कहाँ -g लेंगे, हाँ यहाँ कहाँ माइनस इंटू माइनस, हाँ -g नहीं ले रहे हैं, सिर्फ a की जगह पे g ले रहे हैं। इक्वेशन तुम्हारी वो है, उससे हमने बनाई है। जब a भी माइनस है तो माइनस तो ऑलरेडी है, यदि उसकी जगह पे हम पुट कर रहे हैं तो देखो a भी माइनस है और g भी माइनस है ना। तो a इज इक्वल्स टू g ले रहे हैं, ना कि a इज इक्वल्स टू -g ले रहे हैं, है ना। तो प्लस नहीं होगा, ये तो करना भी मत। हाँ, यदि और कोई क्वेश्चन बन रहे हैं आपके मन में ऐसे कुछ तो पूछ लो, उसको अभी सॉल्व कर लो। और नहीं समझ में आया है तो वो भी पूछिए आप। समझ में आया ना, जी क्या है, ए क्या है, यू क्या है, वी क्या है, कब 0 रखना है, कब क्या रखना है। इसको मैं अब 3 दिन से रेगुलर समझा रही हूँ, यू कब 0 होगा, वी कब 0 होगा। ठीक है, फिर से आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये 12 फॉर्मूले याद रखने की। आपको सिर्फ कितने याद रखने हैं, 3, और बाकी को समझना है आपको। 12 याद रखोगे तो कंफ्यूज होगे ही। ठीक है, सिर्फ आपको 3 याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, और फिर कुछ भी आ जाए। चाहे तो आपको सिर्फ सवालों पे ध्यान देना है कि मंदन बोला जा रहा है या पृथ्वी के लिए बोला जा रहा है या ऊपर की ओर फेंक रहा है तो कहाँ माइनस लगाना है, ये चीज़ की बस ध्यान रखना है। मतलब पूरे होशो हवास में आपके न्यूमेरिक सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हो गया ना, क्वेश्चन लिखो। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक कार एक कार 50 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक कार 50 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। वह 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? वह 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? दस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक कार 50 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, तो वह 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? कौन सा फॉर्मूला रखना है ये आप जानो, सॉल्व करके बताओ मुझे। कोशिश करना, नहीं बनेगा तो फिर बताऊंगी ही, लेकिन मुझे नहीं लगता आप बनना चाहिए आपको, है ना। काफ़ी हो गया। कर पा रहे हो? समझ में आ रहा है ना क्या दिया है? v इज इक्वल्स टू क्या दिया है बताओ? v नहीं है कुछ, v दिया ही नहीं है। v 0 कब होगा? जब रुके या रुकने का इशारा करे। यहाँ रुक रही है क्या? नहीं, सिर्फ वो चलती है बोला है, मतलब यहाँ पे v नहीं दिया। अब जहाँ पे v नहीं रहता वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो आप देखेंगे। हाँ, पहले ही लगा दो, पहले ही में तो v है 375। हाँ सही।
पहले वाले में पुट करोगे ना और निकालने की कोशिश करोगे तो एक नोटिफिकेशन आएगा और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा। आ गया? ऐसे पता है कुछ लोगों का सिर देखने के लिए मैं तरसती हूँ कि ऐसे बोल दे आ गया, ऐसे ही हिलता है हमेशा। आ गया किसका किसका आ गया 375? इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। u बराबर क्या लिया है? जिसका नहीं आया है वो सॉल्व करो। u बराबर 50, a इज इक्वल्स टू क्या है 10, t इज इक्वल्स टू 5। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सेकेंड वाला। s इज इक्वल्स टू, अंतिम वेग नहीं दिया है तो v पहले में भी है और दूसरे में भी है, तो v जब दिया ही नहीं है तो v वाला लगाना ही नहीं है, सेकेंड बस लगेगा। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s को ही निकालना है, u की जगह पे 50 रख दो, t की जगह पे 5 रख दो, प्लस हाफ इंटू a की जगह पे 10 रखना है और t स्क्वायर बोले तो 25। सॉल्व करो, सॉल्व करके बताऊं। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ में आया ना? ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया आपको। सॉल्व करने में प्रॉब्लम है मतलब आपकी मैथमेटिकल मिस्टेक है वो, और यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा मतलब वो मेरे ऊपर है। यू भी समझ में आ रहा है? सॉल्व करके तो नहीं बताना। आ गया ना सबका? किसका नहीं आया 375? पीछे नहीं आया? मारो इसको पकड़ के सुनील को, रोज नहीं आता इसका। आप दोनों का आया पीछे? क्या नाम है? आया नहीं आया? u बराबर क्या दिया है बोलो, क्वेश्चन बोलो, सुनील बोलो क्वेश्चन। ऐसा नहीं, अच्छे से बोलो। 10 मीटर प्रति सेकंड त्वरण कितना दिया है, मतलब a बराबर कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ एक कार, तो 50 क्या होगा, u होगा या v होगा? u होगा, तो u बराबर क्या आ गया 50 मीटर पर सेकंड। हाँ t बराबर क्या है 5 सेकेंड। सॉल्यूशन कहाँ से आएगा जब क्वेश्चन खुद की कॉपी में नहीं है तो है, वो तो दूसरे का आएगा बाजू में। और s बराबर क्या है याद करना है, लगाओ। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u क्या है 50, t क्या है 5 प्लस हाफ, a क्या है 10 और t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ये हो जाएगा आपका 250 प्लस 125, आ गया 375 मीटर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक गेंद को, बॉल, गेंद को, ये समझ में आया ना आप दोनों पीछे? चलो, एक गेंद को हवा में 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से उछाला जाता है। 60। एक गेंद को हवा में 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से उछाला जाता है। 5 सेकेंड बाद वह कितनी ऊंचाई पर गया होगा या गई होगी? पाँच सेकेंड बाद वह कितनी ऊंचाई पर गई होगी?
बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा बताओ, यहाँ किसकी बात हो रही है? हाइट की। 175 करेक्ट। किसकी बात हो रही है? ऊंचाई की। गेंद को उछाला जा रहा है, उछालेंगे कहाँ? ऊपर। मतलब अब यहाँ ए नहीं रह गया, जी रह गया, और जी ऑलरेडी आपको पता है कितना होगा। कितनी लेना है वैल्यू? 10 लेना है। अच्छा, ऊपर फेंक रहे हैं नीचे से, तो 10 लेंगे या -10 लेंगे? और u कितना दिया है? u दिया है या v दिया है बताओ? अब गेंद ऊपर जाके रुकेगी तो नहीं, तो v तो दिया ही नहीं है। क्या दिया है? u। और t कितना दिया है? 5। अब बनेगा? g वाला फॉर्मूला रखना है ना, और g को माइनस कर देना है। कौन सा फॉर्मूला आएगा ये आप देखोगे। कौन सा वाला लगाओगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बस बता दो। v नहीं दिया है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगता है? सेकंड वाला। और सेकंड में कौन सा लगेगा? अब अगर ये वाला लगाओगे ना, तो ये ध्यान देना कि फिर से माइनस मत लिख देना है यहाँ पे। जी ऑलरेडी माइनस का फॉर्मूला है, नहीं तो यहाँ माइनस लिख दो और यहाँ भी -10 लिख दो ना। बने बनाए फॉर्मूले में मान रख रहे हैं, और यदि उसमें रखोगे आप इसमें, तब आप माइनस अलग से रखोगे। बता दूं क्या? आ गया? चलो बता, जिस इसका नहीं आया वो एक बार देख लो। मुझे पता है अभी कुछ लोगों का नहीं आया होगा। चलो, जब अर्थ की बात होती है तो यहाँ पे फिर से बता दो गति के समीकरण। जब अर्थ के लिए त्वरण क्या हो जाता है, तो पहला फार्मूला क्या हो जाएगा? v = u + gt। सेकेंड क्या हो जाएगा? h = ut + ½ gt²। और थर्ड क्या हो जाएगा? v² = u² + 2gs। क्या बोल रहा है? सॉरी 2gh, है ना। क्या बोल रहा है? गेंद को हवा में उछाला जाता है ऊपर की ओर। कितनी स्पीड से? तो u = 60 मीटर/सेकेंड। ऊंचाई कितनी है पता करना है। t कितना है टाइम कि 5 सेकेंड बाद, और g ऑलरेडी अपन को पता है कि कितना रखना होता है, 10 न्यूमेरिक्स के लिए, है ना। और यहाँ क्या रखेंगे? -10 वैल्यू रख दो। क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला ये h अपन को निकालना है, निकाल लेंगे। u कितना दिया है? 60। t कितना दिया है? 5 + ½ यहाँ पे -10, और t² = 25, है ना। h = क्या हो जाएगा? 300 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 से मैंने 10 को काट दिया 5 बार, और ये 25 पंचे 125 लिख दिया, प्लस माइनस का माइनस हो गया। ठीक है, बनेगा ना। अगला करना, मीनार की ऊंचाई से, मीनार की ऊंचाई से, मीनार बिल्डिंग, मीनार की ऊंचाई से एक पत्थर नीचे गिराया जाता है। वह 10 सेकेंड में पृथ्वी पर आता है।
उसको टाइम लगता है पृथ्वी तक आने में 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में पृथ्वी तक आता है। मीनार की ऊंचाई बताइए। चलो बताओ। पत्थर को कहाँ गिरा रहे हो? U बराबर क्या हो जाएगा? 0। पकड़े रहोगे ना तभी तो गिराओगे, मतलब शुरू में उसका वेग कुछ नहीं है, बाद में हुआ है, और बाद में जैसे ही छोड़ोगे कितनी स्पीड से बढ़ेगा? हर बार, हर सेकेंड 10 की स्पीड से। H निकालना है आपको, मीनार की ऊंचाई निकालना है। एक मिनट इसको बंद करना।